Very good morning to all students. Today we are going to revise our chapter number 9 force and laws of motion. I know students ये चैप्टर हमारा हो चुका है, इसके नोट्स आप लोग बना चुके हैं, इवन इसका यूनिट टेस्ट भी दे चुके हैं, बट मैं इसको 2 दिन के अंदर एक समरी टाइप इस चैप्टर की देना चाहती हूँ सो डेट कि आपके अगर कुछ डाउट्स हैं तो वो कुछ क्लियर होंगे, आपकी कुछ हेल्प होगी इस वीडियो से। सो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर का नेम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स के बारे में तो आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ है। 8th क्लास के अंदर भी आपका टॉपिक था फोर्स क्या होता है, फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। लेकिन लॉज ऑफ मोशन ये यहाँ आपके लिए बहुत ही न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारा क्लास 9th के लिए भी और ओवरऑल फिजिक्स के लिए भी। तो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं फोर्स के लिए। फोर्स को यहाँ लिखा हुआ है फोर्स इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अनदर। इन अदर वर्ड्स, फोर्स इज़ अ पुश और पुल। फोर्स एक बॉडी के द्वारा किया गया एक्शन है किसी दूसरी बॉडी पे। आपके पास आप क्रिकेट की गेम खेलते हो, क्रिकेट के अंदर क्या होता है, एक बैट्समैन होता है, एक बॉलर होता है। बॉलर ने बॉल फेंकी और जैसे ही बॉलर ने फोर्स लगा के बॉल को फेंका, वो क्रिकेट के बैट्समैन के पास गया, तो जो बैट्समैन होता है वो उसे बैट से क्या करता है, पुश करता है और वो बॉल बहुत दूर जाके गिरती है। बॉल के अंदर तो अपनी इतनी पावर नहीं थी कि वो इतनी दूर ट्रैवल कर सके, तो वो कैसे गई। पहले बॉलर ने उसके ऊपर फोर्स लगाया, उसके बाद फोर्स किसने लगाया उसके ऊपर, बैट्समैन ने। तो आप जैसे हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि जैसे हमारे घर में कोई ड्रॉयर होता है, अलमीरा होती है, उसके अंदर ड्रॉयर होती है, हम उसको ड्रॉयर को पुश भी कर सकते हैं आगे की तरफ और पुल अपनी तरफ खींच भी सकते हैं। यानी कि पुश और पुल 2 टर्म्स में हम फोर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप किसी चीज़ को पुश कर रहे हो, वो भी फोर्स लगाया, किसने लगाया, आपने लगाया किसी और बॉडी के ऊपर। इसकी मैथमेटिकल टर्म्स में बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, m इंटू ए। ऐसा यूनिट इसकी न्यूटन होती है। एग्जाम्पल, किकिंग अ बॉल, लिफ्टिंग अ बुक को भी उठा रहे हो तो भी आप फोर्स लगा रहे हो, ओपनिंग अ डोर एक्सेट्रा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स कैन मूव अ बॉडी लाइंग एट रेस्ट। कोई बॉल आराम से ग्राउंड पे रखी हुई थी, आपने आके उसे किक किया, रेस्ट पे थी और आपने आके किक किया तो वो मोशन में आ गई। सेकेंड, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉल। ये भी बहुत ईजी है। एक बॉल भागती हुई आ रही थी, आगे आपने अपना पैर रख दिया और वो बॉल रुक गई, यानी कि आपने उसे फोर्सफुली रोक दिया। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। एक बॉल बहुत ही स्पीड से चल रही थी, आपने जाते ही उसे किक किया और उसकी स्पीड अचानक से काफ़ी ज़्यादा तेज़ होगी, इस तरह आपने उसकी स्पीड को क्या है, चेंज कर दिया। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। आपके पास कोई भी एक बॉल आ रही थी, आपने उसके ऊपर हल्का सा आगे अपना हाथ अड़ाया और जो बॉल की डायरेक्शन है वो चेंज हो गई। यानी कि आप एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। आप गाड़ी के अंदर बैठे हो, स्टीयरिंग से गाड़ी को चला रहे हो, तो भी आप उसको स्टीयरिंग लगा के चेंज कर सकते हो ना उसकी डायरेक्शन स्टीयरिंग के ऑपरेशन से। मतलब कि आप फोर्स की हेल्प से किसी चीज़ की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। कंटिन्यू टू पॉइंट नंबर 5। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकता है, साइज को भी चेंज कर सकता है। इसका बहुत ही इजी एग्जांपल है, हम लोग घर में रोटी खाते हैं ना, रोटी के लिए आटा होता है, तो आटा पहले कैसे होता है, एक बाउल के अंदर होता है, उससे हम छोटा सा लेते हैं, उसको पहले गोल गोल करते हैं। हमने पहले उसकी शेप चेंज की, उसे गोल फॉर्म में लेके उसके बाद बेलन से उसे बेला जाता है। बेलते ही क्या हो जाता है, उसका साइज़ चेंज हो गया। पहले शेप चेंज की, उसका साइज़ चेंज हो गया। इसी तरह से फोर्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज़ दोनों ही चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन रोटेट अ बॉडी। उसके बाद आता है रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स फॉर अ नंबर ऑफ फोर्सेस इज अ सिंगल फोर्स दैट कैन प्रोड्यूस सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल फोर्सेस टुगेदर। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी पे फोर्स है 2 न्यूटन, दूसरी बॉडी पे फोर्स है 4 न्यूटन, तो 2 और 4 कितना हो गया, 6 न्यूटन हो गया। लेकिन अगर हम एक तीसरी बॉडी ला के रख दें जो कि दोनों के बराबर 6 न्यूटन का फोर्स लगा सकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे कि इसका रिजल्टेंट फोर्स है। मतलब कि उन दोनों फोर्सेस के बराबर जो फोर्स है, उन दोनों फोर्सेस का जो नेट फोर्स है, उसे हम बोलेंगे नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स। यानी कि 2 छोटे फोर्सेस जो एक बड़े फोर्स के जितना इफेक्ट जो दे रहे हैं, तो वो बड़ा फोर्स क्या हो गया, 2 छोटे वालों का रिजल्टेंट या नेट। बैलेंस्ड फोर्स।
बैलेंस फोर्सेस को स्टूडेंट समझने का एक एग्जांपल ये है कि एक टेबल है, उधर से आपका फ्रेंड उसे आपकी तरफ पुश कर रहा है, इधर से आप अपने फ्रेंड की तरफ पुश कर रहे हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के बराबर ताकतवर हो, दोनों ही के अंदर जो पावर है सेम है, दोनों ही सेम फोर्स से उस जो आपका टेबल है उसे पुश कर रहे हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका टेबल है आप उसे पुश नहीं कर पाओगे, मतलब कि वो हिलेगा नहीं, क्योंकि जितना जोर आप लगा रहे हो उतना ही दूसरी तरफ से आपका फ्रेंड लगा रहा है, तो उसके अंदर एक्सेलरेशन कितनी आई, ज़ीरो आई, क्योंकि मूवमेंट तो उसकी हो ही नहीं रही है। सो व्हेन अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी सच दैट द नेट फोर्स टर्न्स आउट टू बी ज़ीरो, नेट फोर्स ज़ीरो है क्योंकि टेबल अपनी जगह से सरकी नहीं है। ऐसे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, बैलेंस फोर्स। और अनबैलेंस फोर्सेस बिल्कुल इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। आप यहाँ देखिए कि इधर से F1 फोर्स लगाया जा रहा है, इधर से F2 फोर्स लगाया जा रहा है, लेकिन F2 क्या है, बड़ा फोर्स है, तो क्या होगा कि जो F2 है इधर धक्का मारेगा और ये जो ब्लॉक है F1 की तरफ चला जाएगा, तो एक्सेलरेशन तो इसके अंदर आ गई ना, मूवमेंट तो इसके अंदर हो गई, तो इस केस पे एक्सेलरेशन है वो नॉन जीरो हो जाएगी और फोर्स भी नॉन जीरो हो जाएगा। जबकि यहाँ इस केस में दोनों ही फोर्सेस बराबर थे, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स था वो भी ज़ीरो था और जो इसके अंदर एक्सेलरेशन आई थी वो भी ज़ीरो। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कोई बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी, लेकिन कब तक, जब तक कि उस पर एक्सटर्नली कोई फोर्स अप्लाई ना किया जाए। समझ रहे हैं इस बात को, जब तक उस पर कोई फोर्स एक्सटर्नली अप्लाई ना किया जाए तो तब तक वो अपनी पोजीशन को, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं कर सकती है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डेड बॉडी। इनर्शिया मीन्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट, कि हमने आप सपोज करो कि एक बहुत भारी ब्लॉक है, आपने उसे हल्का सा जोर लगाया, वो उतना करने से आगे की तरफ नहीं मूव कर पाया, तो इट मीन्स वो किस वजह से मूव नहीं कर पाया, इनर्शिया की वजह से वो आगे मूव नहीं कर पाया। लेकिन अब आपने उसे पहले से ज़्यादा ताकत से, पहले से ज़्यादा फोर्सफुली आपने उसे पुश किया, तो अब वो आपका मूव कर गया। यानी कि ये रुकावट है, ये रेजिस्टेंस है, ये अपोज है जो एक बार ऑफर करता है। उसके बाद तीन तरह के इनर्शियाज हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है कि जब कोई बॉडी अपोज करे, यानी कि रुकावट प्रोड्यूस करे अपनी रेस्ट की स्टेट को बदलने के लिए, यानी कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट को छोड़ना नहीं चाह रही है, तो उस केस में क्या होगा, आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट होगा। जैसे कि ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ बस स्टार्ट सडनली अ पैसेंजर स्टैंडिंग एक्सपीरियंस अ जर्क बैकवर्ड। जर्क क्या होता है, झटका लगना। जब एक बस अचानक से चलती है तो जो उसके अंदर पैसेंजर खड़ा होता है उसे अचानक से झटका लगता है पीछे की डायरेक्शन में, बिकॉज द फुट इज़ इन द कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर। जो उसके पैर हैं कॉन्टैक्ट में किसकी हैं, हमारे ग्राउंड के। ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स द बॉडी मूव्स अलॉन्ग द बस। जो अपर बॉडी है वो मूव किसके साथ करती है, बस के साथ, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी विच वॉज एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट एंड एक्सपीरियंस अ जर्क बैकवर्ड। जो अपर बॉडी है वो रेस्ट में थी, तो जैसे ही बस के अंदर मोशन आया तो अपर बॉडी इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या करेगी, अपोज करेगी ना कि मुझे तो रेस्ट में ही रहना है, तो वो रेस्ट में उसके रहने की वजह से जो अपोज करेगी उसी की वजह से उसे झटका लगेगा। इसी तरह से इसके और एग्जाम्पल स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, ये सभी एग्जाम्पल्स आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, कि कोई बॉडी अपोज कर रही है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, कोई बॉडी अपोज कर रही है अपनी अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके भी एग्जांपल्स कुछ इस तरह से हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन अ बस स्टॉप सडनली। पीछे हमने पढ़ा कि जब बस अचानक से स्टार्ट होती है, रुकी हुई थी, अचानक स्टार्ट हुई तो झटका लगता है पीछे के डायरेक्शन में। अब देख रहे हैं कि बस चल रही थी और रुक गई। द पैसेंजर स्टैंडिंग एक्सपीरियंस अ जर्क फॉरवर्ड, आगे की डायरेक्शन में, बिकॉज द फीट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस। द फीट स्टॉप अलॉन्ग द बस, पैर तो रुक गए बस के साथ, लेकिन अपर बॉडी किस में थी, मोशन में थी ना बस के साथ, तो फिर से इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से वो क्या करेगी, वो कहेगी मुझे तो मोशन में ही रहना है, अपोज करेगी और उसी अपोज की वजह से उसे क्या लगेगा, झटका लगेगा, एक जर्क फील होगा किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर। इसी तरह से इसके और भी एग्जांपल्स हैं। ऐसे एक बार इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का भी देखते हैं कि
कि स्टूडेंट्स जब भी हम किसी गाड़ी में बैठ के, किसी व्हीकल में बैठ के ट्रेवल कर रहे होते हैं, तो जैसे ही एक शार्प टर्न आता है, बहुत ही तीखा सा मोड़ आता है, तो उस पर क्या होता है, जैसे आपकी गाड़ी टर्न करती है वैसे ही आप भी उसी डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल झुक जाते हो। व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न द पैसेंजर एक्सपीरियंस अ जर्क इन आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की डायरेक्शन में आपको एक झटका सा लगता है। इसकी वजह से क्यों? क्योंकि जो पैसेंजर है वो कहाँ रहेगा, अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में रहने की कोशिश करेगा, लेकिन इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अगेन कम्स हियर, तो वो क्या करेगा, वो कहेगा कि अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन में रहे। लेकिन हमारी जो गाड़ी है उसकी मूवमेंट क्या कह रही है कि डायरेक्शन हैज़ टू बी चेंज, बट डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाहती बॉडी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। एज अ रिजल्ट उसे एक जर्क फील होगा आउटवर्ड डायरेक्शन के अंदर। ऐसे मड गार्ड वाला एग्जाम्पल है इसका, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्टूडेंट्स आता है इनर्शिया एंड मास। देखो, इनर्शिया का और मास का डायरेक्ट रिलेशन है। किसी बॉडी का जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होगा, किसी बॉडी का जितना कम मास होगा उसका उतना ही कम इनर्शिया होगा। अ हैवियर बॉडी ऑफर्स मोर इनर्शिया देन अ लाइटर बॉडी फॉर ऑल 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया, चाहे वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो, मोशन हो या कुछ हो। एन अलमीरा फुल ऑफ बुक्स ऑफर्स मोर इनर्शिया देन अ एम्प्टी अलमीरा। एक खाली अलमीरा है, उसे आपने मूव करना है, कम जोर लगाना पड़ रहा है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट तो उसके अंदर भी है, लेकिन आप उसको अपने फोर्सफुली उसको डील कर सकते हो। लेकिन वहीं एक अलमीरा भरी हुई है, बुक्स की भरी हुई है, उसके अंदर वेट ज़्यादा हो चुके हैं, मास ज़्यादा हो चुके हैं, मास ज़्यादा हो गया ना। मास ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया क्या है, अपोज है, जो वो रुकावट दे रहा है कि मैं नहीं अपनी पोजीशन को चेंज करना चाहता। तो इस तरह से इनर्शिया और मास दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेशन में है, एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंगली अपने आप ही ज़्यादा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।